इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कुमार अवस्था आई, भगवान 8 से ऊपर के भय। भये कुमार जबहि सब भ्राता, दीन जने हो गुरु की कुमार। कुमार अवस्था आई, गुरुदेव भगवान माता पिता ने जनेऊ संस्कार संपन्न किया और जब यज्ञोपवीत धारण कर लिए प्रभु, तब गुरु गृह गए गुरु गृह पढ़ने गए। प्रभु थोड़े समय में सभी विद्याएं चलकर स्वयं आ गई। अल्पकाल विद्या विद्या, हाँ, यहाँ क्या विद्या, यहाँ तो विद्या है ही। माँ ने प्रश्न किया बाबा से, बाबा रोम रोम प्रति वेद कहे वो भगवान पढ़ रहे हैं? बाबा बोले नहीं, जाकी सहज श्वास श्रुति सो हरि पढ़ यह कौतुक। देवी भगवान लीला कर रहे हैं। सब लोगों को ऐसा करना चाहिए, इसलिए भगवान वह चरित्र चर रहे हैं, कर रहे हैं। यज्ञोपवीत एक संस्कार है। सबको यथाशक्य योग्य धारण करना चाहिए, जिसकी जैसी विधि परंपरा हो। कई लोग बोलते हैं हम तो जनेऊ उतार के खूंटी पर टांग दिए, कलावा निकाल के आग में डाल दिए। अरे आपके डालने से थोड़ी आग में जल जाएगा है? इसका तो पालन करना पड़ेगा ना भैया। देखो, ये जो शास्त्र है ना, ये मनमुखी नहीं चलता। शास्त्र विधि सम्मत चलता है। कोई कलावा आग में जला दे, कोई अपना यज्ञोपवीत उठाकर और आग में झोंक दे, समुद्र में डाल दे। तो समुद्र महाराज भी यज्ञोपवीत धारण करते हैं, ध्यान रखिएगा। कनक थार भरि मनि गन नाना, विप्र रूप आयो तजी माना। समुद्र जी विप्र वेश में भगवान की शरण में आए थे रामेश्वरम में। संस्कार का बड़ा महत्व है। संस्कार हमको श्रेष्ठत्व प्रदान करता है। किसी व्यक्ति के आकर बैठने पर उसको यह बताना आवश्यक नहीं है कि वो कौन है, किस जाति का है, किस कुल का है, किस परिवार का है। उसका बैठना ही बता देगा उसकी जाति क्या है, उसका कुल क्या है। परिचय की आवश्यकता नहीं है। और तो क्या, समझदार लोग बेटी बहू को देखकर समझ जाते हैं उनके घर की है क्या, जी बैठ, समझ जाते। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनयता प्रदान करती है। जिसमें विद्या होगी उसको शीलता अपने आप प्राप्त हो जाए। विद्या दो प्रकार की लक्ष्मण भैया को प्रभु ने सुनाया, विद्या अपर अविद्या दो। एक ज्ञान परक है और एक अज्ञान परक है। एक से जीव जग जाता है और एक से जीव लपट जाता है माया।
ये कथा जो आप सुन रहे हैं ना, ये ज्ञान परक अविद्या का परिणाम है। ज्ञान परक विद्या का परिणाम है, ये अज्ञान परक विद्या का परिणाम नहीं, ये ज्ञानमय विद्या है। जब जीव को ज्ञान होता है कि सत्य क्या है तो उसका वर्णन कर लेता है, और जब सत्य का वर्णन कर लेता है तो सत्य उसको अपने पथ पर लेकर स्वतः चल पड़ता है। विद्या अपर अविद्या दो। भगवान पढ़े नहीं, गुरुगृह पढ़न गए और अल्पकाल विद्या सब आई। भगवान के पास विद्या अपने आप चलकर आ गई। क्यों? वहां विद्या है ही, अविद्या है ही नहीं। कई बच्चे बहुत रट्टा मारते हैं, कंठस्थ नहीं होता है। कई बच्चे 2-4 बार पढ़ लेते हैं, उनको कंठस्थ हो जाता है। बुरा न मानिएगा, जहां तक ये बात सुनाई पड़ रही हो। इस मस्तिष्क में, इस स्कल में, इस खोपड़ी में बहुत सारी खुराफात बातें भरी रहेंगी तो स्मरण शक्ति कमजोर हो जाएगी। मेरे प्रातः स्मरणीय गुरुदेव भगवान को 1.5 लाख पृष्ठ कंठस्थ है। श्री तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज को 1.5 लाख पृष्ठ कंठ में 1.5 लाख पृष्ठ लोग पलटे न हुए हैं। क्यों? जब भी बात करो तो बच्चों की तरह सरकार बात करते हैं, बड़ों की तरह नहीं। आनंद में रहते हैं। कोई बात उत्पाद की आवेगी भी तो एक क्षण में उतार बाहर करते हैं, आनंद में रहते हैं। यहां बहुत अधिक खुराफात, कूड़ा कबाड़ जब रहेगा, लोग कहते हैं मुझे कंठस्थ नहीं होता। अरे भाई, तुमको अपने घर का दरवाजा नहीं विस्मरण होता है? परम श्रद्धेय क्रांतिकारी संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज कहते हैं, प्रेम भूषण जी, शराबी को शराब पीने के बाद भी ये पता है कि सड़क के बीच में नहीं गिरना है, नाली में गिरना है। जानता है ट्रक से दब जाएगा। आप किसी को भी सड़क के बीच में पड़े नहीं पाइएगा। साइड में गिरता है, बगल की नाली में गिरता है कि कोई उठा के घर तक तो पहुंचा ही देगा, रिक्शे पर लाद देगा। रिक्शे वाला जानता है मैं रोज यहीं पढ़ता हूं। अरे व्यर्थ की खुराफात क्यों सिर में? और रही बचपना, बच्चों की बात, हमारे आपके उम्र में क्यों दुनिया भर का इसमें गौज मौज करना? जितना आप निर्मल रहेंगे, जितना बच्चे विद्यार्थी जितना निष्कलुष रहेगा, जितना उत्पाद कम रखेगा, उसकी मेमोरी उतनी प्लस हो जाएगी, उसका स्मरण शक्ति उतनी बढ़ जाएगी। बच्चे कहते हैं यादें नहीं होता, तो कैसे नहीं याद होता है? तो आप कहेंगे आप बार बार पोथी देखते रहते हैं। हमने कहा इसलिए देखते हैं कि लोग देख लें कि कथावाचक देख रहा है तो हमको भी खरीदना है। ये तो कोई खरीदेगा? ये तो मैं इसलिए देख लेता हूं कि मैं कहीं गलत न गा दूं, आपको बुरा लग जाएगा। ब्रह्मामृत में मेरे पद सारे हैं ना, तो उसी को मैं देख देख के बाँचता रहता हूं। देखो, मैं कुछ छिपाता नहीं, आपके सामने खुली किताब है राम कथा। मेरी आपसे प्रार्थना है, जो बच्चे बैठे हैं कथा सुन रहे हैं, कृपया पढ़ाई जब करें तो केवल पढ़ाई करें। पढ़ाई भी करें और कंप्यूटर भी खेलें और देखें कौन आ रहा है, उससे भी थोड़ा बात क्या हो रही है ड्राइंग में, उसको भी सुन लें। नहीं चलता। 1 घंटे पढ़ो, आधे घंटे पढ़ो। जब पढ़ो तो केवल पढ़ो, घूमो मत। बहुत पढ़ना भी नहीं, प्रातः काल 1 घंटा और रात्रि काल 2 घंटा, इतनी पढ़ाई जीवन को चमका देती है। इतना पढ़ो, प्रातः काल 1 घंटा पढ़ो। जाड़े के समय में कंबल ओढ़ लो और जोर जोर से पढ़ो। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई,
अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। विद्यार्थी को सदैव जोर जोर से पढ़ना, इसके दो फायदे हैं। गलत पढ़ेगा तो कोई न कोई टोकेगा, रोकेगा, सही बताएगा, और दूसरा फायदा नींद भाग जाएगी। बच्चे जोर जोर से नहीं पढ़ते, पुस्तक ले लेंगे बेचारे, आऊं माऊं पढ़ोगे तो नींद खुलेगी नहीं। नींद तो जोर जोर से। हमारे यहाँ भी ब्रह्मचारी लोग हैं, ऐसे ही पढ़ते हैं। गुरु मैं सुबह वॉक करता हूँ, देखता हूँ पढ़ते सोते सोते पढ़ते, ऐसे नहीं। जग जाओ तो जग जाओ, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब रात से नींद भागा। है? पढ़ो बच्चों, बच्चों पढ़ो। देखो, मैं कभी किसी को पढ़ने के लिए नहीं कहता हूँ, मैं खेलने के लिए कहता हूँ। लेकिन आज कह रहा हूँ, कई लोगों की शिकायत है, महाराजा पढ़ने को नहीं कहते। देखो, कहने से कोई पढ़ता नहीं और जगाने से कोई, मुझे तो आज तक कोई जगाया ही नहीं है, अपने आप जगते हैं। बचपन में मेरी माँ जी कहती थी, बाबू, हाँ माँ जी, सब लोग साथे सोते थे, हम अकेले जगते थे। 3:30 बजे माँ जी आटा बनाती थी जाता से, और मैं जग के पढ़ाई करता था। हमारे एक बड़े भाई साहब, उनको जगा दे तो बोलते थे, रास्ते में दवा करूंगा दोबारा जगाए तो। हाँ, ये सब बोले हाँ, लेकिन मैं भैया जागना पड़ता है। ध्यान रखना, जिसको जीवन में कुछ करना है उसको स्वयं जागना पड़ेगा, कोई किसी को जगाता नहीं। हम आपको जगाने नहीं, हम आपको सुनाने आए हैं, हम तो सुना रहे हैं। देखिए, जिसका लक्ष्य श्रेष्ठ हो उसको स्वयं जगना होगा, नहीं तो सोए रहिए, क्या फर्क पड़ता है। अरे 35 लोगों का परिवार है, सबको मिलेगा नहीं, असली गरम मिलेगा तो बचा वाला तो मिलवे करेगा। क्यों जागना नहीं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।